हेलो एवरीवन, दिस इज संजय त्यागी। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टॉपर। आज हम एनसीईआरटी का रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। पॉजिटिव इंटीजर जैसे आपने पिछले वाली वीडियो में देखा है, ए वैल्यू एक लेट करते हैं आप, लेट ए भी आप पॉजिटिव इंटीजर, और इसका बी कितना दिया डिवाइजर 3 है। आप उससे डिवाइड करते हैं उसको, और डिवाइड करने के बाद वह आपको ये दो फॉर्म यदि देता है, मतलब जो भी फॉर्म देगा वो उसको आपने स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद आप ये देखेंगे केवल आपको ये दो फॉर्म मिलेंगे। आप प्रैक्टिकली समझिए इस बात को, मैं आपसे प्रैक्टिकली इस बात पर बात करता हूं। देखिए, जब आपके पास फॉर्म होती है, जैसे फॉर्म है आपके पास इस समय 3m और दूसरी फॉर्म है आपके पास 3m+1, 3m+1। आप इसको जरा कंपेयर करेंगे इससे, b³ + r। देखिए रिमाइंडर 1 पे जाता है इसका, ये कोई फॉर्म है, और ये b की वैल्यू आपके पास 3 है, तो कुल मिलाकर के b आपके पास 3 है। इधर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने एक और हिंट दिया, पॉजिटिव इंटीजर। आपको याद है लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ ऐसा ही किया है, ए यहां रखा और हमने 3 से डिवाइड किया। q टाइम्स चलेंगे, और q टाइम्स चलने के बाद हमारे पास 3q आएगा, इससे माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा। लेकिन वह रिमाइंडर होगा क्या, या तो 0 0 से बड़ा या फिर 3 से, मतलब डिवाइजर से छोटा, लेस होगा। तो ऑल पॉसिबल रिमाइंडर कितने हैं आपके पास, आप सोचिए जरा, ऑल पॉसिबल रिमाइंडर कितने हैं आपके पास इस समय, 0 1 और 2। इसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप कैसे लिख सकते हैं, ए डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट 3q+r। अब आप ऐसा करिए, r की वैल्यू इसमें रखिए जरा, r की वैल्यू एक बार 0 रख दीजिए, फिर देखते हैं क्या आएगा। r की वैल्यू 0, 3q। दूसरी फॉर्म 1 रख दीजिए, यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3q+1 और फिर 3q+2। ये 3 फॉर्म आपके पास आती हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप चलेंगे तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर करना है। जो ये फॉर्म आई है आपके पास, यदि मैं इनका स्क्वायर करता हूं 3q², ऐसे ही मैं इसका करूंगा, सेकंड केस लूंगा इसको, और इसको मैं थर्ड केस के लिए सॉल्व कर दूंगा, होल स्क्वायर। फिर आप इसको लिखते हैं 9, यह आपका 9q² आएगा, और इसमें से आप 3 निकाल लेते हैं और 3q² शो करते हैं, और जो उसने m कहा है, m वैल्यू एन इंटीजर, आप इसको m बोल देते हैं, 3m, और ये वैल्यू आपकी फॉर्म आ जाती है जो उसने कहा है कि वह जो फॉर्म होगी वो 3m की होगी और 3m+1 की होगी। तो जरा अभी थ्योरेटिकल देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल था। सबसे फर्स्ट आप लेट करिए, लेट। सर इसमें ऐसा नहीं करना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी कौन सी और यूक्लिड्स लेमा लगाया, रिमाइंडर देख लिया, उसका तो बहुत छोटा सा पार्ट है केवल इसमें। लेट ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर and b = 3 using यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो क्या था, आप कुछ ऐसा बोल रहे थे उसको, यदि आप ऐसा करते हैं, a कोई इंटीजर है और b उसको डिवाइड करता है, तो यूक्लिड्स लेमा आपका हो जाएगा 3q+r, और r के पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0 1 और 2। आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और कंडीशन लगा के भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। अब आपको कितनी फॉर्म मिलने जा रही है वो देखिए जरा, कितनी फॉर्म आपके पास आएंगी। ए इज द फॉर्म, नाउ ए इज द फॉर्म ऑफ, सर 0 रखिए पहले, 3q, 1 रख दीजिए रिमाइंडर में, 3q+1, अब 2 रख दीजिए, 3q+2। सर ए की ये 3 फॉर्म होंगी जो मैंने अभी प्रैक्टिकली भी आपको शो करा है। अब ये कहना चाहता है कि उस पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी ये आपके पास जो फॉर्म 3 फॉर्म आई है, आपने उसका स्क्वायर करना है, और वो जो स्क्वायर आएगा, वो जो फॉर्म आएगी स्क्वायर के बाद, वो आपकी 3m और 3m+1 की होनी चाहिए। तो केस फर्स्ट लेट कर लें, केस फर्स्ट, व्हेन a = 3q। सर ये 3q आया,
जरा वैल्यू रखिए अब इसकी 3q पे। आपने करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। तो 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं 3 ब्रैकेट में लेके और 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू, उसने इसी को कहा है m। यदि उसने इसको m कहा है तो हमें तो 3 का मल्टीपल दिखाना था ना, केवल कि 3m की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आ गया, क्योंकि q एक इंटीजर है। उसने कहा है कि q एक इंटीजर है, q शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीजर है, तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर होगा वो भी कोई इंटीजर होगा, तो हमने इसको बोल दिया 3m। और यहां हम कह देते हैं से जो m की वैल्यू है वह 3q स्क्वायर है इस केस के लिए। तो ये 3q स्क्वायर हमने रख दिया इसके लिए। अब केस सेकंड के लिए बात कर लें जरा। केस सेकंड, इस केस सेकंड के अंदर आप जो वैल्यू लेंगे वह होगी आपके पास 1 a इक्वल टू 3q प्लस 1। सर इसका भी स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है a स्क्वायर। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या इक्वल टू सर, ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे लिखते हैं आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यस 2ab 3q इंटू 1। ये वैल्यू जरा सिंप्लीफाई करिए, क्या आ सकती है 3q स्क्वायर प्लस, मैं इस वैल्यू को पहले लिख रहा हूं 2 3 जा 6q और प्लस 1 को, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है तो 1 लिख दिया। क्या इसमें से ये जो वैल्यू आ रही है, मैं इस वैल्यू से, मैं यहां से लिख रहा हूं इसको, इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, मेरे पास क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। आप ये देखिए ये m है मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूं 3m प्लस 1, और बस ऐसे ही यहां से कह दीजिए और से करके लिख दीजिए कि ये वैल्यू m है, ये वाली वैल्यू। तो आप देखिए कि पहली वाली जो a की फॉर्म थी वो 3m में आपको मिली, दूसरी वाली फॉर्म आपको 3m प्लस 1 में। अभी हम तीसरी और चेक कर लेते हैं, जो इसका थर्ड केस है उस पर भी हम बात करेंगे। थर्ड केस, केस थर्ड, व्हेन a इक्वल टू, थर्ड केस क्या है आपके पास 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। वैल्यू रखिए सर इसकी भी, कैसे रखेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, a की वैल्यू रख देते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सर कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या प्लस 2ab, मैं पहले लिख देता हूं प्लस 2ab। तो 2ab कितना आ जाएगा, कंफ्यूजन हो सकती है, डायरेक्ट लिख लो चलो, b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a 3q और इंटू b। सर क्या वैल्यू आई 9q स्क्वायर प्लस, मैं इस वैल्यू को पहले लिखूंगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q और प्लस का 4। इस वैल्यू को मैं आगे से लिख लूं, यहां से मैं यहां से लिख लेता हूं इस वैल्यू को आगे लाके। तो इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 9q स्क्वायर प्लस 12q और 3 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं, 3 प्लस 1 4 होता है। इसमें से हम 3 कॉमन ले लें, इन 3 टर्म्स से 3 कॉमन, तो 3 यदि कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। बिल्कुल सही बात, किसी के माइंड में जरूर आया होगा कि मैं 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिख रहा हूं। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1 की फॉर्म में उसको जाना है और मेरे पास 3 यहां से कॉमन इजीली बन सकता है, तो इसलिए मैंने 4 को ब्रेक करा 3 प्लस 1 में, क्योंकि 3 मैक्सिमम मल्टीपल जितना निकल सकता है उतना हमको निकालना है। तो ये हमने निकाल दिया और ये फाइनली आपके पास वैल्यू आ गई 3m प्लस 1। ये देखिए 2 फॉर्म आपको 3m प्लस 1 की मिली है, 2 फॉर्म करेक्ट। और ये जो वैल्यू है आपके पास ये m है, आप इसे से कह के अपनी बात को या लेट करके m लिख सकते हैं, ये 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रैक्टिकली मैं शो कर चुका था आपको। ये मेरे पास क्वेश्चन था, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, एक इंटीजर आपको लेट करना है, ए आपने एक लेट कर लिया, ए भी पॉजिटिव इंटीजर। डिवाइजर हमें पता था कि डिवाइजर उसका थर्ड की बात की जा रही है, 3 की बात की जा रही है। यूक्लिड डिवीजन मैंने लगाया, ऐसा लिख सकते हैं उसको। ए की फॉर्म हमारे पास 1 2 3 फॉर्म बनी और उसने ये कहा था कि उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए हमने केस बनाए, केस फर्स्ट, यदि ए की वैल्यू 3q है तो स्क्वायर किया और स्क्वायर करके हमने देखा 3m की फॉर्म में आया।
फिर हमने 3q+1 का स्क्वायर किया, वो भी 3m+1 की फॉर्म में मिला। ऐसे ही सेम हमने दूसरा 3q+2 का होल स्क्वायर किया और सिंप्लीफाई करते हुए वह भी हमारे पास 3m+1 की फॉर्म में आया। और यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। यदि मैं आपसे 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ज़रा, आपकी स्क्रीन पर आ लिया है। और ये 5 है आपका रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। सर लग नहीं रहा जैसे बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन हो, उसमें हमने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्यूब। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो शुरू करें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, इसका प्रैक्टिकल शो करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेते हैं। इसमें क्या प्रैक्टिकल होगा, देखिए जरा। 9 आपका बी है, यदि मैं 9 की बात करूं वो बी है और ए को डिवाइड करेगा तो इतने टाइम्स चलेगा क्यू टाइम्स 9q और रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर की कंडीशन आप अब काफी आपको लर्न हो चुकी होगी कि हम उसको क्या बताना चाहते हैं। लेस देन 9 होगा। आप रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी देखिए अब कितनी आएगी, 3 4 5 6 7 8 और 8 8 8, राइट। 8 तक आप चले गए। सर क्या मैं इतने सारे केस डिस्कस करूंगा? सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया क्या? ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बच्चों। तो अब हमने यहाँ कुछ माइंड का काम करना पड़ेगा, जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। वह स्मार्ट वर्क क्या होगा हमारे लिए? हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर किसके मल्टीपल, मैं किस नंबर के मल्टीपल में 9 को ला सकता हूं। क्या एक नंबर 3 है मेरे पास, मैं 3 3 9 बोलता हूं तो 9 आता है मेरे पास। तो जो काम इतनी सारी बातें मुझे बताएंगी वही सेम मुझे 3 भी बता देगा, क्योंकि 3 जो आएगा वह 3 के टेबल में 9 आता है। तो जब 9 उसके टेबल में आएगा तो मैं यदि इसी नंबर को सेम को ए को 3 से डिवाइड करूं तो क्यू टाइम्स चलेगा और 3q आएगा। रिमाइंडर आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा तो कितना होगा, सिर्फ 3 से लेस होगा, करेक्ट। अब इससे जो फॉर्म आपको मिलती है, अब आप देखिए आपके रिमाइंडर पॉसिबल कितने हुए, 0 1 और 2। केवल आपके 3 केस बनेंगे और उन 30 केस का आपने क्यूब करना है। और क्यूब करके जैसे क्यूब ए क्यूब करेंगे और इसका जो पहला केस होगा वो 3q होगा, क्यूब कर देंगे। और जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा है 4, बस ऐसे इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच यदि समझ में ना आई है तो एक बार आप वापसी वीडियो पे जा सकते हैं और देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट करिए, लेट ए बी पॉजिटिव, बी अ पॉजिटिव इंटीजर। और अभी मैंने बताया था बी इसका मैं 9 ना लेकर 3 लूंगा, ये मैं आपसे बता चुका हूं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सर क्या लिखते हैं आप इसे? आप इसे लिखते हैं कि कोई ए है और जब उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरह की सिचुएशन देता है, 3 इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज आपने कितनी बताई हैं, 0 1 और 2। बहुत अच्छी। ये लाइन तो बिल्कुल एग्जैक्ट होती ही है कि यार इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लिखना होता है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। तो 0 1 2 आपके पास अब ए की जो फॉर्म आएंगी वो क्या आएंगी, सबसे पहले बता दीजिए इसको। ए इज द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर रखिए पहले 0 3q, दूसरा रखिए +1, गुड, और 3q+2। ये देखिए 3 फॉर्म आपकी स्क्रीन पे है, राइट। आपको नजर आ रही है 3 फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि सेम बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, रिमाइंडर ही बताता है कितनी फॉर्म आई है। अब इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे बात करो तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब। सर केस बनाइए, केस फर्स्ट, और ए की वैल्यू को आप बताइए कितनी आई है, 3q। जरा क्यूब कर लें इसका, क्यूब। जब आप क्यूब करते हैं तो 3q का होल क्यूब, सर कितना आएगा, 9 9 3 27। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27।
ऐसा नहीं 3 3 जा 9 कर दें, प्लस सॉरी कितना है आप, मुझे क्या फॉर्म इसकी प्रूव करनी थी, 9m 9m 9 को सेव करना है 9 और बाकी को हम बोल देंगे m है। तो इसमें से आप 9 रखिए बाहर और कितना अंदर जाएगा 3, क्योंकि 9 3 जा 27 और ये वैल्यू आपके पास है q क्यूब। ये देखिए सर बहुत सिंपल m, और ये जो वैल्यू ब्रैकेट में ली है इसी को आप m बोल रहे हैं 3q क्यूब। ये वैल्यू आपके पास आ गई 9m। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की, सिंपल था, क्यूब किया आपने 27 क्यूब। 9 आपको सेव करना था आंसर देख के, क्योंकि आपने बताया था जो क्यूब करोगे जो फॉर्म आएंगी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स की जो 3 फॉर्म आएंगी उनका जो आप क्यूब करोगे वो इस फॉर्म की होंगी। ये 3 फॉर्म आपके पास है, तो 3 फॉर्म की होंगी। पहला का हमने करा क्यूब, और क्यूब करने के बाद हमने 9 को बाहर सेव करा और बाकी को m बोल दिया, फिर हमारा मैच करा कि 9m की फॉर्म होगी। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड पर बात कर लीजिए जरा। केस सेकंड, केस सेकंड में आप एक ही वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। सर इसने भी a क्यूब कराया है, करिए जरा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सो फॉर्मूला याद है, a क्यूब b क्यूब 3a b का स्क्वायर प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू बी। सिंप्लीफाई कर लें इसको, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि पेज थोड़ा कम पड़ जाएगा नहीं तो। कितना आएगा 27 क्यूब। इस टर्म को लिख लो चलो पहले, वैसे फायदा ये था कि मैं इसको लिखूं, इसको लिखते हैं पहले इस वाली टर्म को, 9 और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद इस टर्म को ले लें 3 3 जा 9 9 क्यू, करेक्ट है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 1। सर इन तीनों से मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूँ, 9 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 3 क्यू क्यूब प्लस कितना प्लस फिर 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ क्यू और प्लस का 1। आप समझिए जरा, आप 3, ये आपने 3 लिखा और ये जो वैल्यू है कंप्लीट ये, इसको आप m बोल देंगे, m प्लस 1। सर एक फॉर्म आपके पास पहले आ चुकी थी, वो क्या थी आपके पास 9m, और मैंने यहाँ 9 कॉमन लिया था, सॉरी ये 9m मेरे पास फॉर्म आ गई है 9m प्लस 1। यहाँ थोड़ा शॉर्टेज है पेज की, आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा से m इक्वल टू दिस वैल्यू, तो इस ब्रैकेट वाले को m लिख दीजिएगा। अब केस नंबर थर्ड लेते हैं इसका, कि केस नंबर थर्ड क्या होगा। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में एक ही वैल्यू आपके पास है 3q प्लस का 2। सर क्यूब करिए इसका भी, क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए एक बार इसको, ये यहां से मैं ले रहा हूं, इस वाली टर्म को इधर से मैं लिख रहा हूं। चलिए मत लिखिए, बाद में देखते हैं पेज बचेगा नहीं बचेगा। 27 क्यू क्यूब, ये वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 प्लस 9 27 क्यू स्क्वायर, ओहो 27 इंटू 2 सर 54 करिए, प्लस यहां बात करिए 9 9 4 जा 36 क्यू। सर अब इसमें कुछ थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं। 8 को मैं सबसे पीछे ले जा रहा हूँ, सबसे बैक साइड, और मैं इसको लिख रहा हूँ 9 इसमें से कॉमन लेते हुए, यहां बचेगा आपके पास 3 क्यू क्यूब, और यहाँ 9 कॉमन है तो कितना आ जाएगा, कॉमन कर लें इसमें से, ये कितना सही भी आया है नहीं, 9 6 स्क्वायर, और इसे हमने 9 से लिया तो 9 4 जा क्यू
और ये जो 8 मेरे पास था, 8 वैल्यू है कि ये मैंने फॉर्म ये लगाया और इसको मैंने यूज़ किया, 9 कॉमन ले लिया इससे और इस टर्म से। 9 कॉमन लेने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने 8 को सबसे लास्ट में लिख दिया है। और ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये वैल्यू मैं इसको m लेट करने वाला हूँ, 9m+8। और यहाँ आप कह सकते हैं से करके, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो m की वैल्यू है आप उसे यहाँ लिख सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ लिख दीजिएगा और हेंस करके लिख दीजिएगा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज दैट फॉर्म, कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म का होगा। एक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसको। एक आपने लेट किया, ए बी पॉजिटिव इंटीजर, B3 9 का मैंने बताया था क्योंकि 3 की टेबल में आएगा तो वो सारे काम वही करेगा जो 9 करेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने लगाया, एल्गोरिथम से चीज़ें आई, रिमाइंडर 3 मिले, ए में आपने वैल्यू पुट करी, रिमाइंडर की 3 फॉर्म आई। उन 3 फॉर्म का क्यूब करना था, ये मेरे क्वेश्चन ने कहा था ऐसा क्यूब, तो मैंने क्यूब कर दिया। तो पहला करने के बाद मेरे पास 9m आया, 9m क्योंकि मुझे 9 को सेव करना है। दूसरे में मैंने क्यूब करा, a+b का होल क्यूब, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने उसको इसका एक्सप्लेन कर दिया और इसको 9m+1 प्रूव करा। नेक्स्ट वाले में फिर मैंने इसको होल क्यूब किया, फिर मेरा फॉर्मूला यूज हुआ a³ + b³ 3a² b + 3ab², और ये फॉर्म मेरे पास आ गई और इसको भी मैंने m का नाम दे दिया है क्योंकि मुझे उसी के फॉर्म में लाना था, 9m+8। ये मैं नहीं ला रहा हूँ, ऐसा हो रहा है ऐसा कि उस फॉर्म में आएगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।